जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आयु बच्चे होंगे और मैं भी आप सबकी कृपा का अच्छा। कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और भी थोड़ा सा तबीयत आप स्वस्थ हो गए थे इसलिए। तो आप सबका फिर से एक बार नई वीडियो स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो चैनल है वो रनिंग से संबंधित चैनल है और इस पर हम रनिंग से संबंधित ही बातें करते हैं और जो भी समस्या आती है रनिंग से संबंधित वो हम आपको इसमें सोल्यूशन बताते हैं और आपसे भी सुझाव मांगते हैं। तो जैसा कि अब बारिश हो रही है, पीछे देख सकते हैं बारिश चल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टाइम एक वीडियो बनाया जाए जिसमें आपको ये बताया जाए कि अब ग्राउंड तो आपको मिलने के हैं नहीं। क्योंकि नहीं मिलेगा ग्राउंड, क्योंकि पानी बरस रहा है, तो वहाँ आप कैसे रन करेंगे। और आपके फिजिकल सामने लगे हुए हैं, ठीक है। एक दो महीने में सामने फिजिकल आपके ग्राउंड पर ही होने हैं, क्योंकि अब जितने भी भर्ती हो रही हैं सब चिप सेट के साथ, RF ID के साथ चिप से हो रही हैं, तो वो आपको ग्राउंड नहीं देंगे, वो आपको रोड नहीं देंगे, सॉरी, ग्राउंड में ही लगेंगी 400 मीटर उस पर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए कि रोड पर रनिंग कैसे करना है 5 किलोमीटर, और उसका क्या नियम रहेगा और कैसे लगाएं तो इंजरी नहीं होगी। इसी सब चीज़ों से लिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। तो आप सब इस वीडियो को पूरा देखना और स्किप ना कीजिएगा, ठीक है। तभी आपको समझ में आएगा मैंने क्या बोला है। वैसे आप सब अच्छे जानकार हैं और न्यू वीडियोस देखते हैं, वो मुझे सब पता है। तो अगर मैं भी कुछ बता रहा हूँ तो उसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आजकल जितने भी लोग यूट्यूब पर एक्टिव हैं वो सब कहीं ना कहीं अपने लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है ये। तो रनिंग आप जब रोड पर करेंगे तो कम से कम आप 10 मिनट का कहीं पर रोड पर ही कहीं इधर उधर आप वार्म अप बहुत अच्छे से कर लीजिए। क्योंकि अगर आप वार्म अप नहीं करेंगे अच्छे से तो रोड पर जब आप पेस शुरू का सेट करेंगे ना, वो आपने अगर अच्छा वार्म अप नहीं किया तो आपको इंजरी का सामना 1 किलोमीटर से ही पता चल जाएगा। और आज नहीं चलेगा, 2-3 दिन बाद वो आपको इंजरी दिक्कत कहीं ना कहीं पैर में आने लगेगी। तो इस बात का ध्यान रखिए, वार्म अप आप बहुत ही अच्छी तरीक़ा से कीजिएगा, जिससे आप और कभी भी रोड पर पहला किलोमीटर कभी मत एकदम स्पीड बढ़ाना। स्पीड अगर आप बढ़ाएंगे उसको तो आप क्या समझ रहे हैं, वो आपकी बॉडी सेट नहीं कर पाएगी। स्पीड कभी मत बढ़ाइएगा पहले किलोमीटर में रोड पर, खासकर रोड पर बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो रोड पर आपको क्या करना है, आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइएगा। स्पीड क्या रहेगी, किलो पेस भी बता दूँ, 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर आना है, तो आपका जो पेस रहेगा वो रहेगा आपका 4:50 पहला किलोमीटर। दूसरा 4:40 लेके आ जाओ। जब वो आपकी व्यवस्था सेट हो जाएगी, जब आपका पेस सेट हो जाएगा, तो उस पेस को उस जो आपने ब्रीथिंग चालू की है, जो सांस चल रही है, उसको सांस को बराबर चलने दें। उसमें बिल्कुल भी किसी प्रकार की नीची फिर नहीं आनी चाहिए वो पेस। ये नहीं कि दोबारा आप 4:50 पहुँच गए, 4:30 4:20 किलोमीटर ऐसे आके आपको लास्ट में 4 पर उसको फिनिश करना है रोड पर। और रोड पर आप हमेशा जब भी दौड़ें उसके पहले वार्म अप, स्ट्रेचिंग, ये सब चीज़ें उसमें कर लीजिए। सबसे पहले वहाँ का ये गांव 10 मिनट से नीचे तो वार्म अप करना ही नहीं है रोड पर। रोड पर अगर आप रनिंग करने वाले हैं 5 किलोमीटर, तो आप कहीं थोड़ी सी जगह देख लीजिए, वहाँ पर आप 10 बार 15 बार 10 मिनट टाइम देना है, जॉगिंग करते हुए और उसमें एक्सरसाइज करते हुए, दोनों मिक्स उसमें ही रहेंगी, ठीक है। और हमेशा घड़ी बांध के दौड़ लगाइएगा, ये मैंने आपको हमेशा सलाह दिया है और आज भी दे रहा हूँ, आगे भी दे रहा हूँ और देता ही रहूँगा। घड़ी बांध के देंगे तभी वो अपनी दोस्त है, तभी वो बता पाएगी आपकी क्या पेस रही है और आपने कैसी मेहनत की है और कहाँ आप खड़े हुए हैं, ठीक है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि रनिंग जब आप वहाँ करें रोड पर, और रोड पर क्या है कि और जूते अच्छे शूज पहने, ठीक है। शूज आपको बहुत अच्छे पहनना है रोड पर। उसका रीज़न ये है कि रोड पर एक तो क्या है कि जो अपन ग्राउंड में रन करते हैं रोड, ये दोनों एक डिफरेंट रनिंग है, डिफरेंट मोड है दोनों की, ठीक है। इसमें क्या है कि स्पंज मिलता है रोड पर, आपको स्पंज मिलता है, अपने आप पैर उठते हैं, पर इंजरी के चांसेस भी उतने ही हैं जितने कि स्पंज मिल रहे हैं। और यही चीज़ अपने जो ग्राउंड में आप लगाते हैं अपने, तो वहाँ इतनी इंजरी होने के चांस कम रहते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी लचीली रहती है, तो आप वहाँ पर थोड़ा सा दर्द होने की संभावना कम रहती है। और ठोस एकदम मतलब ठेस नहीं पड़ती है, जब आप पैर रखते हैं तो ठेस नहीं पड़ती है। और रोड पर क्या है, स्पंज मिल रही है, और कहीं आपका अगर थोड़ा सा भी जूता डिफेक्टेड है या उसमें थोड़ी सी जूते आपने लगा लगा के वो जूता घिस चुका है और उसका स्पंज खत्म हो गई है पूरी,
जो नीचे स्पंज होती है वो ख़त्म हो गई है, जूता या ख़राब होने के कगार पर आप उसको अभी भी झेल रहे हैं या लगा रहे हैं, क्योंकि जितने भी रनिंग वाले भर्ती वाले बंदे हैं वो बेचारे अपना समय काटते हुए रनिंग करते हैं, तो मैं इस बात को समझ सकता हूँ। इसलिए रोड पर हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा उसको जूते अच्छे पहनिएगा, ठीक है ना। जूते अच्छी कंपनी ब्रांड के आते हैं उसको पहनिए, या फिर आपके जूते पहले ख़राब हो गए हैं तो उसको आप सही कीजिए, मतलब दूसरे ले लीजिए, क्योंकि रोड पर आप बिल्कुल भी आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ, शूज़ अच्छे पहनिए और अच्छे वार्म के साथ रोड पर रनिंग करिए। फर्स्ट किलोमीटर 4:50 का बताया, दूसरा आप उसको 4:30 का लेके आ जाएं, 4:35, 4:30 ऐसे, तीसरा उससे भी कम आ जाएं, और उस जो पेस अगर आप 4:30 का लेके आ गए हैं दूसरा पेस या तीसरा पेस ही लेके आ गए तो उसको 4:30 पर मिड सेट पर सेट कर दीजिए। और जब लास्ट का 1 किलोमीटर का फिनिशिंग रह जाएगा तो उसमें आप अपना फुल जोर लगा के 3:50 के आसपास लेके आ सकते हैं, और जो भाई नहीं आ पा रहा है तो वो 4 के आसपास लेके आ, पर आपको कोशिश अपनी तरफ से करना है, जितनी आप कोशिश कर सकते हैं अपना जी तोड़ लगा दीजिए, क्योंकि भर्ती हर बार पेपर नहीं निकलते हैं, आपको इस बात का अंदाजा है। और जिसका पेपर है पहले फिजिकल है तो वो भी समझ लीजिए पेपर तैयारी कीजिएगा आप लोग, क्योंकि तो आप दौड़ अच्छी निकालते हैं। तो ये बात मेरी याद रखना आप सब लोग। और उसके बाद जब ये चीज़ आप कर लेंगे जो मैंने आपको अभी बताया है, उसके बाद आप सीधा 5 किलोमीटर का जो इसमें जो स्पीड वर्कआउट है वो बीच में हफ्ते में 3 बार 2 बार करते रहें। स्पीड वर्कआउट इसमें आप जब रखेंगे और इंटरवल रन रखेंगे, हमेशा रन एक जैसी आप अगर रोज लगाएंगे तो वो आपके रन कभी सक्सेस नहीं होगी। जैसे आज आपने स्पीड मैंने बताया कि 4:50 रखना है, कभी कभी आप ओनली 2 किलोमीटर ही देना है आपको, और वो स्पीड से देना है, पर वार्म सबसे पहले करना है। रोड पर ही दे रहे हैं तो वार्म सबसे पहले करना है, अगर वार्म आप नहीं करेंगे ना तो इंजरी होने के फुल चांसेस रहते हैं। और फिर आप जानते हैं इंजरी रोज़ रोज़ बहुत धीरे धीरे जाती है, और मेडिसिन लेते हैं, और मेडिसिन ओनली क्या करते हैं वो दर्द को कम करता है, पर वो दर्द जो जब आप रनिंग करने फिर इस ट्रैक पर उतरते हैं या रोड पर उतरते हैं तो फिर वही वो दर्द वही जो पहले दिन था वही 10वें दिन भी वही स्पीड से ही उस पर पैर में रहता है। ओनली मेडिसिन के असर के कारण वो आपको दर्द नहीं होता, क्योंकि आप रनिंग नहीं कर रहे हैं। ये बात मेरी ध्यान रखना आप। तो मेरा यही कहना है आप सबसे, ठीक है। आप मेरी बात समझे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसलिए स्पीड वर्कआउट भी उसमें शामिल रखें। कभी कभी 3 किलोमीटर लगाना 5 किलोमीटर जैसे रेस है तो कभी आप 3 किलोमीटर खींच एकदम स्पीड में स्पीड वर्कआउट देना है, जिसका टाइम होगा 4 मिनट पर किलोमीटर, तो 12 मिनट में आ गई इस हिसाब से। कभी कभी इससे भी नीचे देना है, 3:50 का देना है 3 किलोमीटर। जैसे आपको 5 किलोमीटर एम है टारगेट है तो आप 3 किलोमीटर को स्पीड से दीजिए। समझिए मेरी बात को आप कि नहीं समझिए। 3 किलोमीटर दीजिए, कभी 2.5 किलोमीटर दीजिए, ऐसे सेट करना होता है। कभी 3 किलोमीटर का सेट पेस कीजिए कि भाई मुझे 1:30 का पेस लेके आना है, मतलब 3:45 का पेस लेके चलना है 3200 मीटर का, इस हिसाब से 11:20 के आसपास आता है वो। तो ऐसे उस पेस को आप लेके चलिए। हमेशा 5 किलोमीटर पूरी कंप्लीट कभी नहीं लगाना आपको, ये बात ध्यान रखना है। ऐसे वो टाइमिंग आप हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार चेक कर रहे हैं तो आप लगाइए, वो तो लगाना ही है। पर जो बीच में स्पीड वर्कआउट है उसमें 5 किलोमीटर नहीं लगाना, उसमें 2 किलोमीटर लगाइए, कभी 1600 लगाइए, कभी उसमें 3 किलोमीटर का पेस रखिए, जिससे वो जो स्पीड वर्कआउट आप करेंगे तो उसमें आपको पेस सेट हो जाएंगे। पेस सेट होंगे तो आप जब भी 5 किलोमीटर देंगे तो जो आपने स्पीड वर्कआउट पेस सेट किया है या 3:50 का किया है या 4 का किया है, जैसे भी आपकी क्षमता है उस हिसाब से आपने किया, तो वही पेस आप फिर उसमें 5 किलोमीटर जब आप लगाएंगे ना फुल, तो उसमें आप उस पेस को सेट करेंगे ना, क्योंकि आपने 30 किलोमीटर स्पीड लगाई है, स्पीड लगा के आए हैं आप, तो जब आप उसमें सेट करेंगे तो वो पेस आप वही निकालेंगे जो आप 3 किलोमीटर में निकालते थे। ये बात आप मेरी याद रखना। उसके बाद जब 2 किलोमीटर रह जाएगी उसमें तो आप वही पेस को थोड़ा सा हल्का ऊपर नीचे करके निकाल ले जाएंगे, तो आसानी से आप बहुत अच्छी 5 किलोमीटर को ईजिली आप उसको पास कर सकते हैं, कोई उसमें बड़ा विषय नहीं है। तो यही जानकारी थी आप सबके लिए, और वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और भाई को बहुत प्यार दीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा चैनल को। और कुछ समय से अगर वीडियो नहीं आ रही तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत अस्वस्थ थी, मैं थोड़ा सा बीमारी से जूझ रहा हूँ और अभी थोड़ा आश्वस्त हूँ आप लोगों की कृपा से। और सबका राधे राधे बोलते हैं। और फिर से नई वीडियो मैंने ये डाली है, इसको आप वॉच कीजिएगा सब लोग मिलके और सपोर्ट कीजिएगा। और जैसे ही अभी कोई नोटिफिकेशन आता है किसी भी भर्ती संबंधित रनिंग संबंधित तो मैं फिर वीडियो बनाता रहूँगा। और मैं अब मैं स्वस्थ हो ही रहा हूँ, तो आप सबके लिए ये बहुत अच्छी बात है। और मैं फिर से नई वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ूँगा। तो तब तक और इस चैनल को आप ज्वाइन कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अच्छे अच्छे। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद,
जय भारत। और स्वस्थ रहें आप लोग और पानी का इंटेक रखें। जय हिंद।